मंगलवार की दोपहर 1 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास आपके साथ लेकर तरानों की सौगात और उससे भी ज्यादा संदेशों की सौगात। जी हाँ, जो संदेश लिख भेजे हैं आपने आज की थीम पर। और आज की थीम, जी हाँ, विवाह उत्सव से जुड़ी कुछ बातें कुछ यादें। बहुत सारी बातें शेयर की हैं हमारे मित्रों ने, तो देखते हैं किन किन साथियों के संदेश हैं। उससे पहले बता दें कार्यक्रम का नाम अपनों के रंग धड़कन थीम के संग। थीम विवाह उत्सव से जुड़ी कुछ यादें कुछ बातें। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार। तो चलिए हंसते गाते नाचते मुस्कुराते विवाह उत्सव में शामिल होते हैं हम सभी और यादें ताज़ा करते हैं कुछ उन दिनों की जब हम किसी विवाह में गए थे या हमारा विवाह हुआ था। किसी भी विवाह से जुड़ी कोई भी बात आप हमें शेयर कर सकते हैं 9868938696 इस नंबर पर। बहुत से संदेश हमें मिल चुके हैं, जो मिल चुके हैं वो हम फटाफट से शुरू करते हैं वो सिलसिला, क्योंकि आज का ये विशेष कार्यक्रम होता है आपके संदेशों का। जी हाँ, गीत तो आप रोज ही सुनते हैं अपनी पसंद के, लेकिन ये होते हैं संदेश जो आप लिख भेजते हैं हमें थीम के अकॉर्डिंग। विवाह उत्सव से जुड़ी कुछ यादें कुछ बातें, अपनों के रंग धड़कन थीम के संग। और पढ़ते हैं ये पहला मैसेज हमें, जिनका संदेश मिला है ज्ञानेश्वर मंदिर हालनी जिला नादेड़ से मास्टर एस.के. पाटिल, शिवा, मीना रानी पाटिल, मनवा, प्रियंका, अजय पाटिल, प्रणीता, विजय पाटिल अपना कुछ संदेश लिख रहे हैं। मास्टर एस.के. पाटिल शिवा अपना कुछ अनुभव बता रहे हैं। लिख रहे हैं कि नमस्कार, और आज का जो थीम है बहुत ही खूबसूरत थीम जो जुड़ा हुआ है शादियों से, और इन दिनों शादियों के साए तो पुरजोर चल ही रहे हैं। बिल्कुल सही पाटिल जी की शादियों के साए चल रहे हैं। हम सभी कहीं ना कहीं शरीक भी हो रहे हैं शादियों में, और हमारे घर परिवारों में भी शादियां हो रही हैं। और हम तो ये शुभकामनाएं देते हैं कि भी जिन साथियों की शादी नहीं हुई है वर वधू की तलाश में, बिल्कुल उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए और वो भी भंगड़ा पालें सभी मिल कर के। और जिन साथियों के घर परिवारों में वर वधू की तलाश है, उनकी तलाश भी जल्द पूरी हो और जल्द से जल्द शादी का जो उत्सव है वो मनाया जाए। शिवा पाटिल जी लिख रहे हैं हंसते रहो मुस्कुराते रहो, आपका दिन मंगलमय हो, हर दिन मंगलमय हो। वाकई बहुत ही सुंदर बात पाटिल जी आपने लिखी। लिख रहे हैं हमारी शादी को 60 साल पूरे हो गए। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, 60 साल पूरे हो गए भाई, बहुत बहुत बधाई आपको पाटिल जी। आगे ये लिख रहे हैं हमारी शादी बचपन में हुई, हम 8वीं कक्षा के छात्र थे और हमारी जो महारानी है वो 4थी की छात्रा थी। अच्छा, ये बात तो हमें पहली बार पता चली। भाई हमने थीम ही कहाँ रखा, ऐसा जो आपको बताने का मौका मिलता है ना। कहो कह दो, कोई बात नहीं। बताएंगे तो तब ना जब कुछ बात चलेगी। बात में से तो बात निकलती है ना, तो बस बात में से ये बात आज निकल गई पाटिल साहब की कि शादी को 60 वर्ष पूरे हो गए और शादी बचपन में हुई, 8वीं कक्षा के छात्र थे और महारानी जी 4थी की छात्रा थी। हमारी शादी का उत्सव 5 दिन अलग अलग रस्म रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। 5 दिन गांव के लोगों में जश्न का माहौल रहा और हमें अपनी माँ रानी को कांधे पे उठाकर 5वें दिन हनुमान मंदिर ले जाना था और कहीं महारानी गिर ना जाए। भाई बड़ा डर था इस बात को लेकर के, और अच्छा भी नहीं लगता अगर ऐसा हो जाता तो इसलिए दोनों तरफ जो हमारे चाचा जी हैं वो पकड़ पकड़ के चलते रहे ताकि महारानी जी गिर ना जाए। वाकई भाई गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और ये शादी की जो बात है मुझे पूरी तरह से बिल्कुल याद है और हमेशा ये जो याद है ताज़ा रहती है। बिल्कुल पाटिल जी, जो यादें होती हैं ना, और वो भी अपने विवाह से जुड़ी, वो वाकई इस तरह की कुछ बातें होती हैं जो याद रह जाती हैं। और ये जो आपने सारी बात बताई ना, बहुत ही अच्छी लगी हमें कि एक तो 60 साल वाली बात बताई और आप 8th क्लास के स्टूडेंट थे और वो 4थी क्लास में थी, 4th क्लास की स्टूडेंट थी, और 5 दिन अलग अलग उत्सव मिला। वाकई पहले के समय में अलग अलग जो उत्सव है, आज भी होता है, गाँवों में हमारे होता है, शहरों में कम देखने को मिलती हैं ये चीज़ें। जहाँ हम रहते हैं वहाँ 5 दिन उत्सव हुआ करते थे। एक दिन कुछ है, एक दिन कुछ है, एक दिन कुछ है, और बहुत से रस्म रिवाज भी हुआ करते थे। जैसे कि आपने ये बताया कि हनुमान मंदिर में ले जाना था 5वें दिन उनको कांधे पर उठा करके, तो इस तरह की बातें बहुत हुआ करती थी। लेकिन शादियों का जो
मौसम है, कह लीजिए मौसम तो रहता है, लेकिन जो शादियां विवाह होते थे पहले और आज के होते उनमें बहुत डिफरेंस आ गया है। इवन कि हम गाँवों की भी बात करें तो उनमें भी जाहिर है बदलाव आए हैं, लेकिन शहर तो पूरी तरह से बदल गए हैं। बिल्कुल कट टू कट मैरिज रहती है, ज़्यादातर मैरिज कट टू कट रहती है कि भाई वेन्यू पे गए, खाया पिया और मिले, शगन दिया और आ गए, बस इस तरह से रहता है ज़्यादातर। खैर, आपने अपनी शादी की बात साझा की, बहुत अच्छा लगा। लिख रहे हैं कि शादी हुई इतना याद है, मगर शादी की सालगिरह की तारीख का पता ही नहीं। देखो, ये भी बात होती है कि तारीख का ही पता नहीं, लेकिन हर दिन आपकी शादी है जनाब, हर दिन उत्सव है और हम सब आपके साथ हैं। आप पार्टी कब दे रहे हो ये बताओ पहले तो। पार्टी तो बनती है ना, अब सालगिरह नहीं पता तो हमें नहीं पता, कभी भी बस हमें पार्टी दे दिया करो आप, ठीक है, पूरे धड़कन परिवार को। फाइन, याद रखना, भूलना नहीं, सुन रहे हो ना मास्टर एस.के. पाटिल शिवाजी। तो चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपका संदेश पढ़ के, और अब देखते हैं अगला संदेश हमारे किन साथी का है। हमारे साथी हैं योगेश सारवा जी। लिख रहे हैं, जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुणा भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। जीवन के महत्वपूर्ण विचारों के साथ आज कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं अपने साथियों को। ग्राम बन बघेरा, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं योगेश सारवा, और लिख रहे हैं, विवाह एक अटूट बंधन है जिसमें हमारे बड़ों का जो आशीर्वाद है वो बहुत बहुत काम आता है, और विवाह एक ऐसी संस्था है जो ज़रूरी है क्योंकि परिवार इससे बनता है। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ इसी बात के लिए नहीं बल्कि समाज में, परिवार में एक खुशहाली बढ़ाने के वास्ते ये शादी की जो बात है वो होती है। घर परिवार में कितनी खुशियाँ व्याप्त हो जाती हैं जब शादी होने वाली होती है हमारे घर परिवार में, और कहीं जाना होता है तो भी खुशियाँ व्याप्त होती हैं कि भाई शादी, क्योंकि शादी का अवसर ही ऐसा होता है जो खुशियाँ बांटता है, ऐसा कह रहे हैं योगेश सारवा जी। अब देखते हैं अगला संदेश किनका। बहुत सही बात आपने कही योगेश जी कि शादी सिर्फ महज यही नहीं कि शादी हो गई, बल्कि खुशियों का गुणा भाग जमा सब कुछ, सारा मैथ्स शादियों में समाया हुआ होता है। धन्यवाद योगेश सारवा जी। हमारे एक और साथी का संदेश ले लेते हैं, इसके बाद एक गीत, आपको बहुत प्यारा सा गीत जिस पर आप नाचने को मजबूर हो जाएंगे, ऐसा गीत आपके लिए बस आने वाला है। ये हमारे साथी हैं के शरद पाचपोर, लिख रहे हैं अकोला से, और इनका क्या संदेश है, लिख रहे हैं, एक कुछ घटना का जिक्र कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि धड़कन में आज मैं विवाह से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। अब ये रोचक है या नहीं, इसका फैसला तो भाई आप करेंगे। बिल्कुल जी, हम सभी श्रोता ऐसे फैसले लेने में तो बहुत माहिर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लिख रहे हैं कि बात सन 1988 की है। अकोला के मेरे मित्र श्रोता रमेश कटनकर जी के विवाह के मौके पर 3 मई को होने वाला वो विवाह था। शामिल होने के लिए पहले दिन की रात जो 2 मई था, उस दिन हम दूल्हे के साथ बनाती बन करके हम कई श्रोता ट्रेन से निकल पड़े। विवाह अमरावती जिले के पारडी गांव में नियोजित था। रात के समय अकोला अमरावती पैसेंजर ट्रेन में हम सभी बैठे हुए थे। जाने वालों में न केवल अकोला बल्कि बाहर गाँव के कई श्रोता, उस समय के श्रीलंका के श्रोता भाई भी हमारे साथ थे। अकोला से मेरे साथ रमेश कामले, नारायण नंदरधने और अन्य कई श्रोता थे। अब ये समय था अकोला से नागपुर रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रेल पटरियों के दोनों ओर बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए थे बिजली के भारी खंभों को खड़ा करने के लिए। हमारी ट्रेन रात के अंधेरे में अमरावती से पहले ही रुक गई, जहां उतरकर हमें अन्य वाहनों से विवाह वाले गांव में पहुंचना था। अब यहीं पर है कहानी का ट्विस्ट।
जी हाँ, ट्विस्ट ट्विस्ट, बिल्कुल एक मोड़, कहते हैं ना एक मोड़ आया मैं वो दिल छोड़ आया वो वाला तो नहीं है, देखते हैं, मुझे तो लग रहा है वही वाला ऐसा कुछ ट्विस्ट बताने जा रहे हैं हमारे साथी के शरद पाजपोर जी। तो के शरद पाजपोर जी आगे लिख रहे हैं कि भाई ये कहानी का ट्विस्ट है, ये रात का समय, घोर अंधेरा, चारों ओर अंधेरा, रेल की पटरियां, रेल रुकी हुई, गड्ढे, लंबे लंबे खंबे जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बनाए गए थे। अब ऐसा ही लिख के दे रहे हैं भाई के शरद पाजपोर जी, जैसा मैं पढ़ रही हूँ, जैसा उन्होंने लिखा मैंने वैसा ही पढ़ दिया। लिख रहे हैं बिजली के बाहरी खंभों को खड़ा करने के लिए हमारी ट्रेन रात के अंधेरे में अमरावती से पहले ही रुक गई। यहाँ उतरकर अन्य वाहनों से हमें जाना था और रेल पटरियों के बाजू में पैदल चल रहे थे कि एकाएक अचानक से कोलाहल की आवाजें आने लगी और फिर भागदौड़ हो गई और श्रोताओं में भारी कोलाहल मच गया। अब ऐसे ही लिख रहे हैं ये, मैं क्या करूं? और हुआ क्या था एग्जैक्टली? विशाल खड्डे में एक नहीं 3 श्रोता अंधेरे में गिर गए, गड्ढे दिखाई नहीं दिए उन्हें और वो गिर गए। और बस फिर कोलाहल जब मचा तो भाई क्या हुआ, देखा कि हमारे जो श्रोता साथी थे वो गड्ढे उन्हें दिखाई नहीं दिए, अंधेरा बिल्कुल हो रखा था और वो बिल्कुल गिर गए और फिर शोर मचा और गड्ढे में गिरने वाले जो श्रोता थे, अरे ये क्या हुआ? वैसे हम कहते हैं ना इस गीत के जो पसंद करता श्रोता थे, मुझे लगा मैं वही पढ़ रही हूँ, लेकिन वो स्टाइल वही है जो इन्होंने लिखा है। गड्ढे में गिरने वाले श्रोता थे मलकापुर के अभिमन्यु पाटिल। अब ये कहाँ है पता नहीं है। कोयला के युवा श्रोता भगत सिंह ठाकुर और अरुण शौर्य जो कभी उज्जैन में हैं शायद अभी। हालांकि किसी को कोई गंभीर चोटें नहीं आई, सभी को कुशलतापूर्वक बाहर निकालकर हम सभी हंसते हुए आगे का हमने सफ़र तय किया। परेशानी थोड़ी ज़रूर हुई कि भाई गिर गए, कोलाहल मच गया कि भाई क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमने अपना हंसी मजाक बिल्कुल जारी रखा, क्योंकि जीवन तो ऐसा ही होता है ना, गड्ढे में भी गिर जाते हैं, फिर उठना भी चाहिए तो उठ गए थे और फिर आगे के लिए हम सभी चल दिए। किसी को कोई चोट भी नहीं आई थी तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी और वहाँ पहुँचे, विवाह संपन्न हुआ और खूब हंसी मजाक चला। लगभग 50 से अधिक अकोला व बाहर गांव के श्रोता विवाह में शामिल हुए, लेकिन ये वाकया मुझे अभी तक याद है। अभी तक याद है नहीं, ये तो याद ही रहना चाहिए, और भूल गए तो भाई हम आपको याद दिला देंगे भूलने वाले ये वाकयात होते ही नहीं हैं। और लिख रही है, आज सुबह मैंने मित्र कटनकर जी से बात करके दोबारा ये याद ताज़ा की। अरे वाह, इस बार ये लगता है कि शरद पाजपोर जी आपने कटनकर जी से भी बात कर ली। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस बहाने एक और जुड़ाव यानी एक फ़ोन कॉल हो गई। और लिख रहे हैं आगे कि फिर ये वाकया जिसे मैं हमेशा श्रोताओं की महफिल में सुनाता हूँ और सभी हंस पड़ते हैं, दोबारा धड़कन के लिए साझा करते हुए आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और ये सच्चा और मज़ेदार किस्सा है जिसको मैं हमेशा श्रोताओं के साथ कहीं गपशप में सुनाता हूँ और आज मुझे ये मौका नसीब हुआ है कि यहाँ मैं साझा करूँ। बिल्कुल के शरद पाजपोर जी, आपने बहुत सुंदर वाकया, जो सच्चा वाकया था, आपने हमसे शेयर किया। हमें हंसी भी आई, लेकिन आई अच्छा वो भी चोटें वोटें नहीं लगी और आप बिल्कुल सुरक्षित सभी लोग रहे और अच्छे से वहाँ पहुँच गए। लेकिन इस तरह की कोई भी घटना हो, कोई भी बात हो, बिल्कुल याद आ जाती है शादी से जुड़ी। तो के शरद पाजपोर जी, बहुत अच्छा लगा आपने साझा की हमसे ये बात। और अब जैसा कि हमने कहा था कि भाई गीत आपको सुनवाएंगे एक जिस पर आप नाचने को मजबूर हो जाओगे। कोई नया नवेला गाना नहीं है वो, न पॉप है न रॉक है, पहले ही बता दूं आपको, न जैज़ है न डिस्को है, फिर भी आप नाचोगे, बिल्कुल नाचोगे और हम नचा के छोड़ेंगे आपको। ज़बरदस्ती नहीं, प्यार के मनवारे जी। मेरा देवर गोरे खाल वाली लंबे बाल
एक संदेश हमें मिला है हमारे साथी राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह जी का। लिखते हैं, किसी भी शादी में बाराती लोग हमेशा तेवर में दिखते हैं। जी हाँ, लड़के वाले कई बार तेवर में दिखते हैं, ऐसा वाकई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात आपने उजागर की, इस ओर ध्यान दिलाया नवीन जी, धन्यवाद। कि शादी एक खुशियों भरा एक कह लीजिए कि एक उत्सव होता है, खुशियों से भरा। नए हम सभी मिलते हैं, बाराती एक दूसरे से मिलते हैं, दूल्हा दुल्हन, दो परिवार, दो खानदान, तो खुशियों भरी बात होती है। उसमें हम तेवर दिखाएं, यानी जी हम लड़के वाले हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा खाना नहीं हुआ जी, ऐसा होना चाहिए, आप लेने स्टेशन पर नहीं आए, ये बात वो बात, तो ऐसी बातें तरह तरह की। वो पहले मैं कई बार बोलती थी ना, वो मौसे फूफे बन जाते हैं, तो लाइक दिस। आज बड़े दिनों बाद वैसे मैंने मौसे फूफे वाली बात बोली तो मौसे फूफे बन जाते हैं, बाराती तेवर दिखाती हैं। आगे हमारे ये साथी नवीन जी लिख रहे हैं, और एक बात और मैंने देखी खास तौर से कि शादी विवाह में लोग जो खाना है वो बहुत बर्बाद करते हैं, ले लेते हैं और बहुत सारा छोड़ देते हैं। और हम अपने बच्चों को भी ये बात नहीं समझाते हैं कि भाई, क्योंकि अब जो सिस्टम में खाना तो खाना ही होता है, चाहे वो हम पत्तल में खाया करते थे या आज वो पर प्लेट होता है, जो अमाउंट जो भी उसका होता है उस हिसाब से। तो खाना तो खाना है, चाहे वो हम पत्तल में खा रहे हैं, चाहे एक वो पर प्लेट खा रहे हैं, उसे बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। नवीन जी ऐसा लिख रहे हैं। नवीन जी, आपने जो ये दो बातों की ओर ध्यान दिलाया है ना, कि तेवर नहीं दिखाना चाहिए, मतलब आपने ये कहने की समाज को चेष्टा की है, और खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो दो बातें आपने कही ना, वाकई बिल्कुल अलग बातें हैं ये, जिसके ऊपर हमारा ध्यान ज़रा कम जाता है। हम सोचते हैं, खाना खाने जाते हैं कि भाई चलो भाई ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, और वही पापड़ के नीचे सलाद और सलाद के ऊपर दाल, वही सब हो जाता है, और हम छोड़ देते हैं अंत में। आप देखिए उन बकेट्स में अभी भी मैंने ऐसा ही पाया, जबकि आज इसमें शिक्षा अशिक्षा की तो बात भी नहीं है। मैं तो ये कहने जा रही थी कि आज हम शिक्षित समाज से हैं, लेकिन इसमें शिक्षा अशिक्षा नहीं है, हमारी अपनी समझ होती है कि शिक्षित अशिक्षित, गांव शहर, पत्तल में खाना, पर प्लेट खाना, वो सब मायने नहीं रखता। बस हमारी जो सोच है वो मायने रखती है यहाँ पे, कि हम उतना लें जितना हमें खाना है और दोबारा ले लें। कोई मनाही थोड़ी ना है कि दोबारा नहीं जा सकते, नहीं ले सकते हम तो। और तेवर ना दिखाएं, सब हम एक हैं, लड़के वाले हो लड़की वाले हो, इस तरह की बातें नहीं पेश आनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी दो बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाया। नवीन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश प्रसाद हुजदार जी का संदेश है, लिख रहे हैं, प्रिय मित्र नीता जी, हार्दिक नमस्कार। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है और शादी के उत्सव में हम सभी शामिल हो चुके हैं, और कल रात भी शामिल हुए थे और अभी भी शामिल है। लग रहा है कि शादियों का जो सीज़न है वाकई रेडियो धड़कन पर बखूबी चल रहा है, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कल का भी था और आज का भी कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। और हम ये कामना करते हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, कि जिनकी शादियां नहीं हुई वही मित्रों की शादियां हो जाएं, या जिनके घर परिवारों में शादियां होनी है उनको वर वधू की तलाश उनकी जल्दी पूरी हो। बिल्कुल गणेश प्रसाद हुजदार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद आपका। कानपुर के हमारे साथी अजीत भाटिया जी का संदेश है, देखते हैं अजीत भाटिया जी क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, भाई बात शादी की चली है तो क्यों ना अपनी ही शादी की बात की जाए। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल कीजिए कीजिए, कैरी ऑन, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं भाई। लिख रहे हैं, कहते हैं 24 घंटों में एक बार कभी ना कभी सरस्वती आपकी ज़ुबान पर ज़रूर आती हैं। मेरे एक मित्र जो कि शुरू से मेरे साथ पढ़ते थे और रहे भी हैं, और हमारा कारोबार की शॉप भी आमने सामने है, एक मोहल्ले के चौराहे पर थी। मेरे मित्र की शादी मुझसे पहले हो गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद एक शाम मेरे मित्र का मेरे पास आना हुआ और कहने लगे कि यार मैंने तो शादी करवा ली, अब भाई तू भी शादी करवा ले। मैंने कहा, किस लड़की से शादी करूं, कोई लड़की देखी है मेरे लिए? उस वक्त एक लड़की किसी बुजुर्ग लेडी के साथ शॉप के चौराहे पर बात कर रही थी। उस लड़की की और इशारा करके कहने लगा कि ये लड़की मुझे तेरे लिए पसंद है। मैंने हंसते हुए कहा कि क्या लिखा है कि लगाओ
कहाँ की है, अच्छा शादी की बात चलाओ, कहाँ की है, किन की बेटी है, और बात चलाते हैं। यहाँ पर बात हंसी मजाक की तरह ख़त्म हो गई कि भाई इस तरह की मजाक में बात हो गई कि भाई इनसे शादी कर लो। हमने कहा भाई कौन है, क्या है, हमें तो पता नहीं किन की बेटी है, क्या है, चलिए बात पता करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात हंसी मजाक की भाई ख़त्म हो गई और मेरी सुबह मॉर्निंग वॉक की एक आदत थी, जो दूसरे दिन जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला तो वही लड़की बीती शाम जिसका जिक्र मेरे दोस्त ने मुझसे किया था, सामने से कॉलेज जाने के लिए जा रही थी। बस एक बात बताऊं, ये भाभी जी के सामने लिखा है कि नहीं, आपने वो सुन रही हैं कि नहीं, बता रही हूँ मैं आपको। बोलो तो पढ़ना बंद करूं, बताओ कंटिन्यू करूं कि नहीं, सोच लो। कहीं बिल्कुल रास्ता बाहर का हो जाए आपका भाभी जी द्वारा। लगता है उनको रेडियो बिल्कुल नहीं सुनवा रहे और हमसे शेयर कर रहे हैं। चलिए मजाक की बातें शेयर करते हैं आगे। लिख रहे हैं कि भाई मुझे भी हंसी आ रही है इस बात पर, पहले हंस लेती हूँ। और दूसरे दिन हुआ क्या, जब एक अंकल जी, क्योंकि शादी की बात चल रही थी, वो फोटो लेकर आए तो मैं हैरान रह गया। क्या हैरान रह गए भाई अजीत जी, बताओ जल्दी बताओ ना, क्यों हैरान रह गए, सब्र नहीं हो रहा। क्योंकि वो फोटो उसी लड़की की थी जिसको मैंने, मेरे दोस्त ने मेरे लिए पसंद किया था। अरे वाह क्या बात है। लेकिन शादी हुई कि नहीं अभी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि खुशियाँ मनाई जाएंगी कि नहीं। और 3 दिन मेरा गेट खोलते ही सामने आती थी, पता नहीं 3 दिन क्या लिखा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, कि गेट खोलते ही सामने आ गई थी और इस तरह हमारी बातचीत चल गई। मतलब कि वो मिल गई लड़की सामने आमने और वो बातचीत हो गई और सगाई हो गई। अरे वाह क्या बात है। 19 हुई थी कि नहीं अब ये भी नहीं पता अभी तो मुझे, खैर। और 3 साल सगाई के बाद, अच्छा 3 साल सगाई के बाद हम 22 जनवरी 1977 को हम परिणय सूत्र में बंध गए। वाओ, बधाइयाँ, थोड़ा सा डांस। अभी भी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि यही वाली है कि नहीं। और इस तरह अपने मित्र की ज़बान से निकली हुई ये बात पूरी हो गई और इस बात को सच मानता हूँ कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बन के आती हैं और माता सरस्वती भी 24 घंटे में एक बार सही ज़बान पे ज़रूर आती हैं। इसलिए कोई भी बात हमें अप्रिय नहीं निकालनी चाहिए। इस बात से ये भी सबक हम लेते हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें हमारी पूरी हों। जाने कब सरस्वती माता हो ज़बान पे और वो बात पूरी हो जाए। इसलिए सकारात्मक ही बोलना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। यहाँ ये बात इन्होंने अजीत जी ने जोड़ दी, बहुत अच्छी बात आपने जोड़ी अजीत जी। 22 जनवरी 77 को हम परिणय सूत्र में बन गए। आगे लिख रहे हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं और वैवाहिक जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत ही सुखमय व्यतीत कर रहा हूँ। हाँ, इस बात से अब मुझे तसल्ली हो गई कि भाई हमारी आदरणीय हरविंदर भाभी जी की ही बात हो रही है। अगर किन्हीं और की हो रही होती ना तो पता नहीं क्या हाल होता है इनका। चलिए भाभी जी वही निकली, मुबारक मुबारक, बधाई, डांस। तो ये बात अजीत जी ने साझा की और लिख रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी पत्नी को पाकर। बहुत ही अच्छी मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है, मेरी सब कुछ है, मेरा जीवन है, मेरी ज़िंदगी है। और अपनी पत्नी को भी, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी जीवन संगनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उस ऊपर वाले का भी शुक्रिया करता हूँ कि इतनी अच्छी अर्धांगिनी पत्नी मुझे प्राप्त हुई। और ये बात इस तरह से मैं यहाँ समाप्त करता हूँ कि इस तरह की बात हुई थी। वाकई अजीत जी आपने जो बात लिखी ना वो कभी मैंने सुनी नहीं कि इस तरह की कोई बात हुई हो। हाँ, ये ज़रूर सुना कि सरस्वती ज़बान पे आती हैं और कोई ऐसी बात, लेकिन जैसे जिनको आपने देखा वही फ़ोटो अगले दिन, ऐसे फिल्मों में नहीं होता कई बार। लेकिन फिल्मों में कई बार पता है क्या होता है, शादी हो नहीं पाती, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन आपको खैर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। लकी यू आर ब्लेस्ड हो भाई, रेडियो धड़कन के सभी मित्र साथ में, इसलिए बहुत ब्लेस्ड हो आप। और ईश्वर कृपा तो बनी ही रहेगी हम सभी के लिए, वो तो बात रहती है। और लिख रहे हैं अजीत भाटिया जी, और इसी के साथ धड़कन परिवार से हमारे शांतिमय जीवन की शुभकामनाएं की अपेक्षा रखता हूँ। बिल्कुल, हमने तो जी पहले ही बोल दिया आपके लिखने से पहले। बिल्कुल सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमारा आशीर्वाद है बच्चा।
खुश रहें, खुशहाल रहें, दिल्ली में रहें, कानपुर में रहें, धड़कन सुने ना सुने, आप खुश रहें, हम तो यही चाहते हैं और सभी परिवार के मित्र यही कह रहे हैं आपके लिए 100%। तो इस तरह से ये बात हुई और इसी अवसर पर और कुछ गीत भी आगे लिख रहे हैं, लेकिन चलिए आपका संदेश ये हमने पढ़ के सुनाया, बहुत ही आपने रोचक बात हमसे शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाटिया जी। तो चलिए अब एक गीत सुना देते हैं आपको। सुना नहीं सुनवा, मैं गाती नहीं हूँ, ललित सर जी गाते हैं। राजा आएंगे सहेली को ले जाएंगे, दूल्हे राजा आएंगे सहेली को ले जाएंगे, दूल्हे राजा आएंगे सहेली को ले जाएंगे। दिल तो हमारा भी डोलेगा डोलेगा जब डोली लेके जाएंगे, दूल्हे राजा आएंगे सहेली को ले जाएंगे। दिल तो हमारा भी डोलेगा डोलेगा जब डोली लेके जाएंगे, दूल्हे राजा आएंगे सहेली को ले जाएंगे। नच कुड़िए नी तेरा वीर घोड़ी चढ़िया, वीर घोड़ी चढ़िया नी वीर घोड़ी चढ़िया, उसका तो टाका इस गोरी संग लड़िया, उसका तो टाका इस गोरी संग लड़िया। नच कुड़िए नी तेरा वीर घोड़ी चढ़िया, उसका तो टाका इस गोरी संग लड़िया। देख देख दोनों का नजारा प्यारा प्यारा, सुख पाएंगे, दूल्हे राजा आएंगे सहेली को ले जाएंगे। राजा रानी दोनों हमें याद बड़ी आएंगे, याद बड़ी आएंगे जी, याद बड़ी आएंगे। हम तो अकेले से अकेले रह जाएंगे। राजा रानी दोनों हमें याद बड़ी आएंगे, हम तो अकेले से अकेले रह जाएंगे। बिछड़ेंगे जब ये सहारे तो हमारे नैना भर आएंगे, दूल्हे राजा आएंगे सहेली को ले जाएंगे, दूल्हे राजा आएंगे सहेली को ले जाएंगे। वर की तरह घर मिला प्यारा प्यारा, वर की तरह घर मिला प्यारा प्यारा, सदियों सलामत रहे जोड़ा तुम्हारा, सदियों सलामत रहे जोड़ा तुम्हारा। वर की तरह घर मिला प्यारा प्यारा, सदियों सलामत रहे जोड़ा तुम्हारा। जी हाँ, सदियों सलामत रहे जोड़ा तुम्हारा, हर जोड़ी के लिए यही बात। जी हाँ, हम सभी इसमें शामिल हैं, घर परिवार हमारा बना रहे, बस यही दुआ
यही शुभकामनाएं हम करते हैं अपने रेडियो धड़कन परिवार के लिए। जी हाँ, जो भी हम सबसे जुड़े हैं, चाहे रेडियो धड़कन परिवार के सुनने वाले हों या वैसे हमारे जानकार हों, सभी के लिए यही शुभकामनाएं अर्पित करते हैं हम, प्रेषित करते हैं हम। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले बता दें हमारे नए साथियों के लिए कार्यक्रम चल रहा है अपनों के रंग धड़कन थीम के संग, जिसमें आज का थीम है, आज का रंग है विवाह उत्सव से जुड़ी कुछ यादें, कुछ बातें जो शेयर की हैं आपने। और अब कौन सी बातें, कौन सी यादें शेयर की, देखते हैं। रामदेव पटेल जी क्या लिखते हैं, ये लिख रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार, और आज के कार्यक्रम में अपनों की रंग धड़कन थीम के संग के माध्यम से मैं अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये लिखते हैं, रामदेव पटेल जी लिख रहे हैं, फिल्म निर्माता निर्देशक रामानंद सागर कृत महाभारत में दिखाया गया है कि इस वसुंधरा पर जो भी जन्म लिए हैं उनको 3 कर्ज चुकाना अति आवश्यक है। माता पिता के अंतिम सांस लेने के बाद उन्हें गंगा प्रवाहित करना, धरती कर्ज चुकाना, मेरा मतलब 2 आत्माओं का मिलन, विवाह कर संतान की सृष्टि करते हुए धरती कर्ज निभाना, तीसरा इंसान होकर इंसानियत के नाते लाचार इंसान की मदद करना। क्रम संख्या 2 के सिलसिले में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए जी, बिल्कुल कीजिए। आप करते हैं इनके विचार व्यक्त। क्या हमारे ये साथी लिख रहे हैं कि बारात के साथ साथ डीजे का उपयोग करना शान शौकत समझा जाता है, और डीजे पर अश्लील गानों का प्रसारण करते हुए अपने होने वाले नए समधी के घर उस इलाके होते हुए जब पहुंचते हैं तो एक से बढ़कर एक अश्लील गीत डीजे पर प्रसारण करते हैं। इसी क्रम में शिक्षित एवं सभ्य लोगों को कई बार ये अश्लील गीत पसंद नहीं आते, और उसूलन ऐसे अश्लील गीत हमारे दायरे में आते ही नहीं हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गाँव हो चाहे शहर हो। ऐसे गीत डीजे पर नहीं चलने चाहिए, इसीलिए डीजे पर प्रतिबंध हो जाना चाहिए। और अन्यथा डीजे अगर चलाया जाए तो यूट्यूब पर उपलब्ध एक से बढ़कर एक गीतों का प्रसारण उस पर होना चाहिए, जो शादी विवाह उत्सव से खुशियों से परिपूर्ण है, पार्टी सॉन्ग हैं, हर तरह के गाने हैं, लेकिन अश्लीलता उनमें ना हो। तो मैं इस समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अश्लील गानों का प्रसारण हमारे शादी विवाह के अवसरों पर डीजे द्वारा कतई नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने रामदेव पटेल जी इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। बिल्कुल ऐसा होता है, आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात की ओर ये ध्यान दिला रहे हैं कि कई बार शादियों में रिवॉल्वर चलाने की जो खबरें हैं आती हैं कि रिवॉल्वर चली शादी की खुशी में और दुर्घटना हो गई, या कोई घायल हो गया, या किसी की डेथ ही हो गई। कोई छज्जे पर था जो शादी देख रहा था, कोई XYZ, मतलब शादी में भी वो नहीं था, और भाई गोली वहाँ लग गई क्योंकि हवा में फायर किया या कैसे भी किया, किसी को लग गई, बाराती को ही लग गई, दूल्हे को लग गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो रिवॉल्वर वाली बात है कि खुशी में रिवॉल्वर गन चलाना, ये सब नहीं होना चाहिए। वाकई रामदेव पटेल जी, आपने ऐसी 2 बातें कही हैं वाकई जो बिल्कुल शादियों से जुड़ी हुई होती है और नहीं होनी चाहिए ये बातें। इन बातों पर, इन चीज़ों पर, इन कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए। अश्लील गीत नहीं चलने चाहिए। दूसरी बात, शादियों में रिवॉल्वर का उपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने वाकई बहुत सोच समझ के आज के इस कार्यक्रम में ये 2 बातें शेयर की हैं। हमें बहुत गर्व है अपने सभी साथियों पर कि वो वाकई इतनी अच्छी संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत धन्य हैं हम। और बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव पटेल मित्र, आप हैं बहादुरपुर बरियारपुर ज़िला मुंगेर बिहार से। हमारे एक और साथी का संदेश लेते हैं। साथियों, ये संदेशों का ही कार्यक्रम है, गीत कम संदेश ज़्यादा। नहीं तो भाई जिन्होंने लिख लिख करके भेजा है हम नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उन्हें इतनी मेहनत से हमारे साथी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हम जानते हैं बिल्कुल ये बात। तो रेडियो धड़कन के हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, सुनते हैं, तो बिल्कुल पढ़ना अनिवार्य है और हमारा प्यार है इसमें। जी हाँ, हमारे साथी हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, नंदिनी शर्मा, प्रियंका शर्मा,
गांव हाडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से। राधेश्याम शर्मा जी लिख रहे हैं, अभी विवाह शादी का त्योहार चल रहा है, मौसम चल रहा है। आज के समय में शादी विवाह के रीति रिवाजों में काफी बदलाव आ गया है। पहली वाली बातें नहीं रही। पहले बारात में जाने के लिए लोग पहले से ही तैयारियां करने लगते थे, बड़े उत्सुक रहते थे कि भाई फलां की शादी है, वहां जाना है, या दूर की शादी है तो उसी हिसाब से फिर तैयारी होती थी कि भाई 5 दिन 10 दिन रुकना है, ऐसे जाना है। और मिल मिल करके जाया करते थे, कोई एक अकेले नहीं कि भाई ट्रेन में बैठे और चल दिए। पूरे परिवार के परिवार, आस पड़ोस के मोहल्ले सब इकट्ठा होकर के शादी ब्याह में शरीक हुआ करते थे। और लिख रहे हैं कि बारात में जाने की भी बहुत उत्सुकता होती थी। जब बारात में खास तौर से जाना होता था कि लड़के वाले बन करके जाना है तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन समय के साथ बदलाव होने के कारण वो उत्सुकता अब देखने को नहीं मिलती। मुख्य कारण यही है कि आजकल बाराती शराब पीकर हुल्लड़बाजी ज़्यादा देखने को मिलती है। वाकई ये भी बात आपने बहुत सही कही। कई हमारे जो परिवार हैं साथी ये मानते हैं कि मद्यपान का सेवन जब तक नहीं किया तो डांस नहीं करेंगे। कह भी देते हैं हम मजाक में कि भाई, और जो लोग ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं तो कह देते हैं कि भाई इन्होंने सेवन ज़्यादा किया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो हो हुल्लड़ वाली बात आपने लिखी है ना कि ये नहीं होना चाहिए, शोर शराबे वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। वाकई आपने बहुत ही एक अहम बात की ओर इशारा किया है, एक संदेश दिया है अपने माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से। राधेश्याम शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा। और लिख रहे हैं कि जो सीधी सादी प्रवृत्ति के लोग हैं बारात में जाने को कतराते हैं कि भाई ऐसा हो हुल्लड़ होगा, तो इस तरह की बात भी देखने को मिलती है कि वो थोड़ा सा कतराते हैं कि भाई ऐसी शादी में हमें नहीं जाना, अवॉइड करते हैं। तो हमें चाहिए कि विवाह शादी में शामिल होकर खूब आनंद लें, एंजॉय करें, खाएं पिएं, डांस करें, सबसे मिलें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, नए नए कपड़े बनवाएं, जो भी एंजॉय करना चाहते हैं वो करें। और इन लम्हों को हम यादगार लम्हे बनाएं कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हंसी मजाक भी होता है, तो बहुत अच्छी बात लगती है। तो राधेश्याम जी, आपने जिस ओर इशारा दिलाया वाकई बहुत ही अच्छी बात, और हम सभी को समझनी चाहिए ये बात। और जो हमारे साथी सभी सुन रहे हैं वो भी आगे प्रेषित करें इस संदेश को कि शादियों में जो हो हुल्लड़बाजी है मद्यपान का सेवन करके, वो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे एंजॉय तो रहता ही नहीं, ना ही शुभ रहता, ना ही उत्सव कहलाया जाता, तो वो मज़ा नहीं आता। तो शादी को शादी की तरह एंजॉय करें हम सभी। बहुत सुंदर संदेश आपका राधेश्याम शर्मा जी। हमारे साथी हैं राजकुमार डूडी, गांव फ्रांसी से। इनके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी। राजकुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार जी, और बहुत ही सुंदर आज का जो शीर्षक है मनमोहक, और शादियों के अनुसार जो सीजन चल रहा है वो आज है, तो मैं लिखे बगैर रह नहीं पाया। भाई लिखे बगैर क्यों नहीं रह पाए, लिखना ही है ना। मजाक की बात है, बुरा मत माना कीजिए, और हमें पता है वैसे नहीं मानते हैं आप बुरा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं राजकुमार जी कि शादी यानी विवाह, ब्याह, वेडिंग, मैरिज, कुछ भी कह लीजिए, दो परिवारों का मिलन होता है। दो व्यक्तियों का मिलन तो है ही, दूल्हा दुल्हन, लड़का लड़की, लेकिन दो परिवारों का मिलन होता है। ये 200 क्या लिखा है, संबंधों का मिलन होता है। ये एक समाज का दूसरे समाज से मिलना। वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही कि संबंधियों का मिलन, एक समाज का दूसरे समाज से मिलना, ये मिलन। और लिख रहे हैं कि शादी और विवाह का जो अवसर होता है वो एंजॉय करने के लिए होता है, कि घर परिवार में शादी है, हमारे घर में है या हमारी खुद की है, तो हम कुछ बातों का ख्याल ज़रूर करें। कुछ बातों का ख्याल, वही इन्होंने दहेज प्रथा की ओर ध्यान दिलाया है कि दहेज का जो मुख है ये विकराल होता जा रहा है। आज के शिक्षित समाज में भी दहेज प्रथा विकराल रूप धारण किए है, चाहे वो चोरी चुपके से ही सही। एक गरीब माँ बाप बच्चियों के रिश्तों के लिए कितने परेशान होते हैं कि सही लड़का मिले, लेकिन कई बार दूल्हा बिकता है। वाकई राजकुमार मित्र, आपने
बहुत अच्छी बात कही। और राजकुमार जी आगे लिख रहे हैं कि हम सभी को ऐसी शादियों को प्रमोट करना चाहिए जो सादगी से संपन्न होती हैं, अच्छे से संपन्न होती हैं, बिना दहेज के संपन्न होती हैं, दिल से दिल का जुड़ाव होता है। ऐसी शादियों को प्रमोट करना चाहिए, चाहे हम उसमें खुद शामिल हों या हमारे बच्चे शामिल हों। बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बिना दहेज की शादी दिए लिए करनी है, और लड़कियों को इस काबिल हमारी बच्चियों को बनाना है कि वो दहेज की आग में जल मर ना पड़े। उनको इतना मजबूत बनाना चाहिए। वाकई मित्र राजकुमार, आपने बहुत 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 अच्छी बात लिखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सिंगार मेरी बहन करेगी, 16 सिंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी, पलकों की पालकी पे बहना को बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना, होंठ हंसेंगे मेरे रोएंगे ये नैना, रखिया के रोज रानी बहना को बुलाऊंगा, लेके आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया। वाकई जब एक माता पिता, एक भाई, एक बहन अपने घर की लाडली को विदाई करते हैं तो खुशी के आंसू के साथ साथ वियोग के आंसू भी होते हैं। होता है ना ऐसा? इस गीत में एक खुशी भी थी तो एक दर्द भी बहन से जुदा होने का। मेरी
कार्यक्रम में बढ़ती हैं आगे, इससे पहले हमारे नए श्रोताओं के लिए बता दें जिन्होंने अभी अभी कार्यक्रम सुनना शुरू किया है। आप सुन रहे हैं अपनों की रंग धड़कन थीम के संग ये कार्यक्रम, जिसमें एक थीम हम लेते हैं, उस पर आप भेजते हैं अपने संदेश। उन्हीं संदेशों को पढ़कर सुनाते हैं हम और गीत भी प्ले करते हैं बीच बीच में। संदेशों का कार्यक्रम है चूंकि ये, तो संदेश ज़्यादा रहते हैं। और अब लेते हैं अगला संदेश। बहुत सारे संदेश हमें प्राप्त होते चले जा रहे हैं, पहले भी प्राप्त हुए और अभी भी प्राप्त होते चले जा रहे हैं, तो कोशिश करते हैं जितने हम शामिल कर सकते हैं। हमारे साथी हैं निसार सलमानी, धनौरी तेलीवाला से लिख रहे हैं, मैं अपनी शादी का वाक़या बताना चाहता हूँ कि मेरी उम्र लगभग तब 18 वर्ष की थी जब मेरी शादी हुई थी और समझदारी इतनी थी नहीं। जाहिर है कि भाई शादी की रस्में क्या होती हैं, किस तरह से होता है, एक अबोध बच्चा बालक समानी था इन बातों में। तो वाकई मित्र बिल्कुल हमें नहीं पता होती। जब हम सभी की भी, मैं अपनी बात भी करूं तो मैं भी इसी तरह की बात कहूँगी कि हमें बहुत सारे विवाह रस्मों का पता नहीं होता, धीरे धीरे वक्त रहते सबको पता चलता है। आगे ये लिख रहे हैं कि जिस वक्त बुटना बांध लगाते हैं, बुटना बांध मुझे लग रहा है कि वो तेल बांध की बात कर रहे हैं शायद ये, जिस वक्त बुटना बांध लगाते हैं कुछ महिलाएँ स्त्रियाँ हमारी जो घर परिवार की थी वो थी वहाँ पर, तो वो जब करने लगी तो मुझे लगा कि भाई पता नहीं क्या करी, और मैंने बोल दिया कि भाई पहले तो मैंने कभी नहीं लगाया ये बुटना बांध और मुझे नहीं लगाना है भाई, मैंने ऐसे कह दिया। तो फिर सारे जो ख़ासतौर से जो महिलाएं थी वहाँ पर और जो सभी लोग थे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि भाई ये कोई बार बार थोड़ी ना होता है, तो वही शादी होती है तभी होता है, पहले नहीं लगाया का क्या मतलब है। तो सभी लोग हंसने लगे और मैं भी फिर हंसने लगा इस बात पर कि ये मैंने क्या कह दिया। वाकई निसार जी बिल्कुल इस तरह की कभी कभी बात अनजाने में हो जाती है हम सभी से कि इस तरह की बात हम कह डालते हैं और फिर बाद में खुद ही हंसी आती है, अरे क्या कह दिया भाई हमने, क्या कह दिया। हमारे ये साथी हैं प्रभुलाल बागड़ी जी, संदेश भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई शादी विवाह एक बहुत ही सुंदर उत्सव होता है और आजकल हम भी बहुत सी शादियाँ अटेंड कर रहे हैं और हर शादी का अपना एक अलग मज़ा होता है, अपना अलग एक लुत्फ होता है। और लिख रहे हैं दीदी हंसमुख दीदी, शुक्रिया, आप मेरा संदेश अवश्य पढ़ें। भाई हंसमुख दीदी आपका संदेश पढ़ रही है। तो आगे बढ़ते हैं और किनका संदेश है हमारे पास। गौरव मदान जी ये लिख रहे हैं कि भाई आज के विवाह में मैं भी शामिल हूँ, कल के विवाह में भी शामिल था और रेडियो धड़कन पर जो जो कार्यक्रम होता है और जो जो विवाह हो रहा है उस विवाह में मैं शामिल हूँ, घराती भी हूँ तो बराती भी मैं ही हूँ। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा गौरव मदान जी, आपने बात कही और मन को भा गई आपकी ये बात। तो आप तीन साथियों के संदेश प्रभुलाल बागड़ी जी, गौरव मदान जी और निसार सलमानी, उसके बाद सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा ट्रैक। मेहंदी लगना एक आवश्यक कार्य होता है, एक शुभता का प्रतीक शादियों में अक्सर ज़रूरी होता है। और इस बार तो भाई शादियों में तो दूल्हे को भी लगानी पड़ती है, क्योंकि हम कहते हैं ना भाई शगन है, लगाना पड़ेगा। कई क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं ना वो कहते हैं नो 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 आई डोंट वांट दिस, ऐसे बोलते हैं ना कई। मैंने देखा था ऐसा बोलते हुए, इसलिए मैंने बोल दिया। तो लेकिन भाई शुभ शगुन होता है, लगाइए लगाइए मेहंदी लगाइए। और मेहंदी तो भाई बिल्कुल शुभ शगन है, दूल्हा और दुल्हन और घराती बराती सभी के लिए ही, परिवार सहित। तो चलिए मेहंदी से जुड़ा एक गीत आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेहंदी लगा के रखना, बिल्कुल बोल रहे हैं कि जी मेहंदी लगा के तैयार रहिएगा। और हम आ रहे हैं, कौन आ रहा है सुनते हैं। ये मुंडे गली के गुंडे, ये कुड़िया नशे दिया पुड़िया, ये मुंडे गली के गुंडे, नशे दिया पुड़िया। गली के गुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना,
चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। हाय 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 हाय। उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गंवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। मैं एक जवान लड़का, तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए। शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा। ओए ओए। हमारे साथी सोलवी हवारी जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। क्या लिख रही हैं ये बताती हैं आपको। लिख रहे हैं कि बीते कल रात हम शादी में शामिल हुए। एक विवाह समारोह में जाना हुआ जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद महसूस किया। और ये विवाह समारोह था रात्रि 8 बजे। रात्रि 8 बजे कौन सा विवाह समारोह था? कह रही है कि रेडियो धड़कन के विवाह समारोह में शामिल हुआ था मैं। शब्द गूंज कार्यक्रम में दूल्हा दुल्हन के साथ घराती और बराती दोनों तरफ से। अरे वाह जी वाह, सलरी वारी जी, क्या बात है जी। आदापुर पूर्वी चंपारण बिहार नेपाल बॉर्डर से लिख रहे हैं। इनके साथ ही जावेद हमारी, दानिश हमारी, शाना हमारी, प्यारी पुती, सानिया प्रवीण, साजिया प्रवीण, नाजिया प्रवीण, आफरीन प्रवीण। थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल दिया मैंने? धीरे धीरे बोलूँ? चलो अब धीरे बोलूंगी, सॉरी। मैं क्या करूँ, मैं भी फ्लो में आ जाती हूँ ना। आप साथ ही इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, मैं क्या करूँ, मजबूर हो जाती हूँ। सोलवी हमारी जी लिख रहे हैं कि नीता दीदी अग्रवाल जी को मेरा सलाम और ललित भाई जी को नमस्कार सलाम, और सब श्रोता जन को भी मेरा दिली नमस्कार। और रात शब्द कुंज कार्यक्रम में शीर्षक दूल्हा दुल्हन में गीत तो अच्छे थे ही,
कार्यक्रम पूर्ण रूपेण बहुत बढ़िया था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत 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 भाई वो थी बिस्मिल्लाह खां जी की शहनाई पार्श्व में जो चलती रही, और बहुत ही सुंदर शहनाई का समावेश। कार्यक्रम शब्द गूंज जो शीर्षक था शादी ब्याह से जुड़ा, उसी से संबंधित मंगल ध्वनि शहनाई, क्योंकि शहनाई एक ऐसा यंत्र है जो शुभ मंगल कार्यों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और बिस्मिल्लाह खान जी जहाँ शहनाई बजाते हैं तो बस शादी का जो शुभ पर्व है वो और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। और कल इस कार्यक्रम में यानी एक विवाह जो 8 बजे हमने अटेंड किया, उसमें दूल्हा दुल्हन शीर्षक से सजा शब्द गूंज, जिसमें बिस्मिल्लाह खां जी की शहनाई का इस्तेमाल किया गया। बहुत ही मधुर, बहुत ही सुपर्ब। लिख रहे हैं कि जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, उस शहनाई की भी और शहनाई बजाने वालों की, बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां जी की, और पूरे कार्यक्रम की तारीफ़ के लिए शब्द नहीं हैं मेरे पास। और लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये शादी अटेंड करके, और दूल्हा दुल्हन शीर्षक पर हमारी श्रोता मित्रों ने एक से बढ़कर एक गाने चूज़ किए थे। सभी श्रोताओं को भी एक बार दिल से मैं आभार देता हूँ इतनी सुंदर गीतों को पसंद करने के लिए, और आवाज़ के जादूगर दीदी नीता जी को बहुत खूबसूरत पेशकश करने के लिए आपका हमारी तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सभी, जो आप इतने अच्छे कार्यक्रम और इतनी अच्छी आवाज़ और अंदाज में और इतने प्यार सम्मान के साथ हम सब के लिए लेकर आते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा ये शादी मुझे अटेंड करके, जिसमें मैं कल गया था रात 8 बजे रेडियो धड़कन पर शब्द गूंज कार्यक्रम में। शीर्षक था दूल्हा दुल्हन। सुरभि हमारी जी, आपने तो इतना अच्छा लिख दिया कि कोई शब्द ही नहीं है। थैंक यू, नो थैंक यू भी नहीं है। आपने इतना सुपर्ब लिखा, और जो शहनाई की बात आपने की, वाकई आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि शहनाई जो है शादियों से जुड़ी हुई होती है, और बिस्मिल्लाह खां जी जहाँ शहनाई बजाते हैं तो बस औसम हो जाता है, वहाँ तो सब कुछ मौसम हो जाता है। तो बढ़ते हैं अब अगले संदेश की ओर। हमारे साथी हैं उस्मान खत्री जी, ये भी लिख रहे हैं कि भाई, हमारे कई साथी वैसे ही लिख रहे हैं कि कल एक शादी अटेंड की, आज भी तो अटेंड कर रहे हो। अच्छा, उसका तो बाद में लिखोगे ना आपकी। आज दोपहर 1 बजे भी एक शादी थी रेडियो धड़कन पर जो हमने अटेंड की। फिलहाल तो कल के लिए लिख रहे हैं हमारे साथी। आप हैं उस्मान खत्री जी, हाँ, ये लिख रहे हैं गोगावा ज़िला खरगोन मध्य प्रदेश से। इनके साथ रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री लिख रहे हैं कि विवाह संबंधित जो गीत हैं हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, और कल भी जिस तरह का और आज भी चल रहा है हमें बहुत बहुत पसंद आ रहा है कार्यक्रम। फीडबैक दे रहे हैं, तो धन्यवाद मित्र आपका। और फीडबैक हमें मिल रहा है सदानंद मंदुरकर की तरफ से भी, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर संदेशों की बरसात और बहुत ही सुंदर गीत चल रहे हैं। उमा सिंह महेश्वरी देवी भी यही लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हर प्रोग्राम धड़कन का बहुत ही बढ़िया होता है, हर रंग हर तरन्नुम का गीत कार्यक्रम यहाँ प्ले होता है, ट्रैक्स प्ले होते हैं, हमें बहुत ही पसंद है। और कल रात भी हम जिस शादी में शामिल हुए वो सुपर थी, बहुत खाया पिया और कुछ ज़्यादा ही खा पी लिया, ऐसा लिख रहे हैं। तो उमा सिंह जी, चलिए कुछ वो डाइजेशन की गोली वोली ले लीजिएगा या थोड़ा वॉक शॉक कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे साथी हैं सुभाष पोतेवार, पुष्पा पोतेवार, श्रावणी पोतेवार, श्रुति पोतेवार, श्रेया और परिवार के सभी सदस्य पूर्णा तालुका ग्राम तेगांव से ये भी कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं, भरपूर सराहना कर रहे हैं। लिख रहे हैं मेहंदी वाला गीत और साजन वाला जो गाना था दूल्हे राजा आएंगे, सुपर्ब सॉन्ग हैं। और हम तो कहते हैं सबकी शादियां हो, सबके परिवार बढ़े और सभी सुखी स्वस्थ समाज का निर्माण करें, जिसमें हर बच्चे को हम एक अच्छी शिक्षा दें। वाकई मित्र, आपने भी एक और बात की ओर ध्यान दिलाया कि शादी विवाह तो है, साथ में जो बच्चे बाद में जुड़े हुए हैं तो उनको हम अच्छी शिक्षा दें। माता पिता पहले दूल्हा दुल्हन बने, लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन बने, फिर माता पिता बने, और अच्छी शिक्षा हम सभी अपने बच्चों को दें। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष पोतेवार जी। एक संदेश और प्राप्त हुआ है शैलेंद्र चौधरी जी का।
ये लिख रहे हैं लाला टोली रोड डुमरांव से शैलेंद्र कुमार चौधरी, इनके साथ हैं नीता चौधरी, विकास कुमार, नेहा कुमारी, पिंटू यादव, मुन्ना खरवार, पंकज यादव, एसके दीवाना और साथ में रेडियो धड़कन परिवार। लेकिन संदेश इनका लिखा है, ये शैलेंद्र जी ने लिख रहे हैं कि नमस्कार, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमें सुनने को मिलते हैं रेडियो धड़कन से, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और लिख रहे हैं कि हम लोग 2 दिन शादी में रह जाते थे पहले, जिसे कहते थे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मर जात, ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया। लिख रहे हैं कि पहले 2 दिन हम शादी में रह जाया करते थे और 2 दिन अलग अलग खाने मिलते थे। बिल्कुल 2 दिन ने हर टाइम अलग अलग मिलता था, लंच अलग, डिनर अलग और ब्रेकफास्ट अलग, शाम की चाय का अलग। और आजकल शादी जो होती हैं उनमें इतना फ़र्क आ गया है कि भाई गए, खाना खाया, बाय बाय, पापा, गुड नाइट हो जाता है। तो खैर इन्होंने मतलब लिखा है ऐसा, गुड नाइट हमने पढ़ दिया इस तरह से जैसा इन्होंने लिखा है। मेरा कोई कसूर नहीं है, जैसा कोई लिख रहा है भाई मैं वैसा ही पढ़ रही हूँ, कतई मुझे मत कहिएगा कि आपने ऐसा क्यों पढ़ा, वैसा क्यों पढ़ा, ये क्यों, जैसा लिख रहा है कोई मैं वैसा पढ़े जा रही हूँ। लिख रहे हैं कि भाई अब तो बाय बाय हो जाती है, एक टाइम का खाना बस खाते हैं, जो भी शादी का समय रहता है, अधिकतर रात में ही शादियाँ होती हैं, तो और खाना खा के बाय बाय हो जाता है। और रात भर पहले नाच गाने चला करते थे, जगराते हुआ करते थे, रत जगे हुआ करते थे और फुल एंजॉय किया करते थे, ढोलक की थापें हुआ करती थी और घर में जो लेडीज संगीत होता था ढोलक की थापों पर, और वही जो गीत ट्रेडिशनल हुआ करते थे या फिल्मों के भी हुआ करते थे, तो अधिकतर ढोलक संग वो गाए, नाचे बजाए जाते थे, जिस पर डांस किया करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। और विशेष तौर पे पहले जो होता था ये लेडीज़ संगीत के नाम से होता था, जिसमें लेडीज़ ही शामिल हुआ करती थी। लेकिन आजकल अब दूसरी तरह से होते हैं कि लेडीज़ जेंट्स सब शामिल होते हैं एक साथ उसमें और नाचते गाते हैं, डीजे बजता है, म्यूज़िक बजता है, बड़े बड़े स्पीकर्स पर ये सब होता है। पहले मात्र ढोलक बजा करती थी और ढोलक की थाप पर जो एक आन बान शान से हमारी जो स्त्रियाँ हैं गाती थी, नाचती थी, वो बहुत ही अच्छा लगता था। वाकई मित्र, आपने बहुत सही बात की और हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि ऐसा ही मैंने भी अपने बचपन में इसी तरह की बात देखी है कि हुआ करता था। बहुत प्यारी बात आपने कही कि ढोलक की थाप, बिल्कुल याद आ गई मुझे तो वो ढोलक की थाप। और शैलेंद्र कुमार चौधरी जी आगे लिख रहे हैं कि हम बहुत एंजॉय करते थे, फुल शादी पहले अटेंड किया करते थे, लेकिन अब खाया पिया चल दिए, बाय बाय, ठठा। तो हम भी ठठा करने वाले हैं अब। कार्यक्रम में समय हो गया है 2:12। ओह माय गॉड, 2:12 हो गए, पता ही नहीं चला। तो चलिए अब संदेशों को स्टॉप करते हैं और एक गीत आपको चलते चलते एक ऐसा गीत सुनवाते हैं जिसे सुनकर प्लीज रोइएगा मत आप, क्योंकि हम आपको रुलाना नहीं चाहते हैं, बट एक भाव विभोर कर देने वाला गाना है जिसे एंजॉय भी कीजिए, थोड़ा भाव विभोर होइए, लेकिन रोना नहीं है कतई। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। तुझे पाला मैंने कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले।
खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। वाकई मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, हर बच्ची को, हर लड़की को इतना प्यार मिले कि वो मैके की याद इस तरह से ना करे कि बस वही सब कुछ था। वाकई हर लड़की के दो घर होते हैं, एक मायका, एक ससुराल। लेकिन कई बार हमारी सखियों को लगता है न मायका अपना है न ससुराल अपना है। मायके से कह दिया जाता है कि वो अपना घर है, ससुराल में कह दिया जाता है कि मायका आपका है। बिल्कुल इस तरह की बातें पेश आती हैं। इन बातों के साथ जो बातें हमारे साथियों ने कही, खाना बर्बाद ना करने की, दहेज की बात और अन्य बातें हमारे साथियों ने कही अपने संदेशों के रूप में, बहुत अच्छी लगी और हमें बिल्कुल इन बातों को समझना चाहिए, मानना चाहिए। दहेज बहुत ज़बरदस्त कुप्रथा है, न जाने कितनी लड़कियां भेंट चढ़ जाती हैं, माँ बाप भेंट चढ़ जाते हैं। और परिवार में स्त्रियां हमारी प्रसन्न रहें, उसके लिए हमें ही बेस बनाना होगा। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी कि जिससे कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की दहेज की मौत ना मरे। बिल्कुल यही शब्द कहने पड़ते हैं जब ऐसा होता है, क्योंकि आए दिन हम इस तरह की घटनाएं देखते सुनते हैं। शादी विवाह दो परिवारों का बंधन है, इसको खूबसूरती से निभाएं हम सभी और बेस बनाएं आज से ही, अभी से ही अपने बच्चों के लिए कि ये सब कुप्रथाएं खत्म हो और एक स्वस्थ, शिक्षित, प्यारे, सुखमय, चैन से भरपूर संसार का, समाज का, परिवार का हम निर्माण करें। अपने बच्चियों को ऐसी शिक्षा दें, अपने बच्चों को, लड़कों को शिक्षा दें। लड़कियों के लिए ही सिर्फ शिक्षा अनिवार्य नहीं है कि उन्हें सास ससुर की सेवा करनी है, परिवार में एडजस्ट करना है। लड़कों के लिए ये चीज़ें भी अति आवश्यक हैं। उन्हें घर के कामकाज भी सिखाएं ताकि वक्त ज़रूरत पड़ने पर वो घर के कामकाज भी उतनी ही निपुणता से कर सकें जितनी कि एक स्त्री करती है। हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन हम घर से ही करते हैं। बेटी को सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, डांट कर भी, और लड़कों को कुछ नहीं कहते कि कोई बात नहीं बेटा, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आप चाय मत बनाओ, बहन बना देगी, माँ बना देगी। तो ये सब बातें हमें बदलनी होगी, समाज को बदलना होगा, और बदलने का ये पहला कदम रेडियो धड़कन के हम सभी साथी मिलकर के करते हैं। आप सभी को विवाह उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ कि हमारे जो साथी जिनको अभी जीवन संगिनी, जीवन साथी प्राप्त नहीं है, वर वधू की तलाश में है, वो पूरी हो, अच्छे से वो जीवन खुशमय अपना करें। और इसके अलावा जो हमारे परिवार में जो बच्चे हैं जिनके लिए वर वधू की तलाश हो रही है, वो तलाश जल्द पूरी हो, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं हम अपने सभी साथियों के लिए। और आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। जो संदेश शामिल हुए, योगेश सारवा, एस.के. पाटिल, के शरद पाचपोर, नवीन सिंह, गणेश प्रसाद हुजदार, अजीत भाटिया, रामदेव पटेल, राधेश्याम शर्मा, राजकुमार डूडी, गजानन ये नहीं, प्रभुलाल बागड़ी, गौरव मदान, निसार सलमानी, सोलवी वारी, उस्मान खत्री, सदानंद मंदुरकर, उमा सिंह, सुभाष पोतेवाल, शैलेंद्र चौधरी और सोहन जोशी का भी संदेश हमें मिला कि भाई बहुत ही सुपर्ब शादी का कार्यक्रम चल रहा है और इस शादी में हम भी शामिल हो गए हैं। नमस्कार जी सोहन जोशी जी, कहाँ हैं आप? शामिल हो गए हैं, बहुत अच्छा, खा पी के जाइएगा, सब बिल्कुल ठीक है ना, अच्छे से सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, पूरी सब्जी, ये वो सारे खानों के नाम नहीं याद दिला रही क्योंकि लंच टाइम है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और तो और भूख लगाएगी और आप सभी को भी लगाएगी। तो सोहन जी खाना खा के जाइएगा, ठीक है। हमारे सभी साथियों ने उम्मीद है कि खाना वाना खा लिया होगा, डांस वांस कर लिया होगा, फुल्ली एंजॉय किया होगा इस कार्यक्रम को। एंजॉय किया कि नहीं किया होगा? डेफिनेटली किया होगा भाई, मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। तो चलिए अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है अपनों के रंग धड़कन थीम के संग, जिसमें आज का थीम था विवाह उत्सव से जुड़ी कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ खट्टी मीठी यादें आपने शेयर की। आपका बहुत बहुत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार।